Good morning, students. Now, welcome to your new class. Okay, now here we have find the inverse of A 1 2 3 3 2 1 1 1 1. I have given in the last class. ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲି କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଦେଇଥିଲି ତ ସେଇଥିରୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ where you have some error. Okay, what is the error you see here? So the augmented matrix solution हम start करिया. The augmented matrix is equal to what I am getting 1 2 3 3 2 1 1 1 1. Now here is the unit matrix. Okay, so this is your augmented matrix. Now I have to make this 0 and this 0 for Gauss-Jordan method. So to do so, what I have to do, ମୁଁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଏଟାକୁ 0 କରିବି ଏଟାକୁ 0 କରିବି. So R2 minus 3 R1 for R2 and R3 minus R1 for R3. ଏଟାକୁ 3 ଗୁଣିକି ଫେଡ଼ିବି. What I am getting 3 ରୁ 3 ଦେଖ ବୋଲେ এটা फर्स्ट रो टा एज इट इज लिखि देबी. नाउ सेकंड रो टा कोन करबी 3 रू फेडबी एटा 0 एटा 3 गुणा है 3 2 is 6 2 minus 6 that is minus 4 मुटी के लिखि दोची कंफ्यूजन हबनी 3 2 1 1 0 1 0 आपको 3 गुणी ले 3 6 9 3 0 0 minus 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 cancel minus 4 minus 8 minus 3 1 0. Okay, right? Now it is direct over 1 minus 1 0 1 minus 2 that is minus 1 1 minus 3 minus 2. Then 0 minus 1 minus 1 0 minus 0 0 1 minus 0 1. After this एटा को 0 करिया एटा को 0 करिया पे व्हाट वी विल डू हमें कोन करिवा इठी क्वेश्चन टा लिभाई दोची. ओके, सो एटा minus 4 अच्छी 1 अच्छी. सो आपको 4 गुणी की फेड देवी कौन लिखी 4 R3 minus R2 for R3. तो यहाँ कौन लिखी फर्स्ट रोटा जेम सेमती लिखिदेवी सेकेंड रोटा भी जेम सेमती लिखिदेवी थर्ड रो रे कौन हो देख 0 minus 0 0 एटा 4 गुणा है 4 minus minus of 4 that is also 0. एटा 4 गुणा हला minus 8 of minus 8 that is also 0. एटा minus 4 minus 1 that is minus 5 0 minus 0 0. एटा 4 गुणा हला 4 minus 0 that is your 4. Okay, this is the now what happens after this. देखो इथि तीनटा देखो एलिमेंट हमरो 0 को ले आसला. So you need identity matrix. तो एडे 1 1 1 दरकार डायगोनल एलिमेंट जाको 1 1 1 दरकार. तो से 1 1 1 करिया पई हमको एडे किछि भी किछि नंबर दरकार. सिंस वी हैव अ 0 सो एटा हमरो आगु को हबन. तो इथि हमें इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट लिखि दबा और क्वेश्चन मिस्टेक बोली भी लिखि परिया. ओके, देयरफॉर inverse of A does not exist. Okay, or otherwise जदि by mistake जदि दे दे थिबो ताले क्वेश्चन भूल थिबो जदि ए भले हमरो कंडीशन आसीबो. ओके, सो हमरो एटे गुडाई पिले हमको मते पठै चंती आंसर करी कि सो दे आर एटे रहि जाई चंती. सो इथि हमरो जदि रहिला once you have this position then you have to write inverse does not exist. Okay,
आमे गोटे गोटे करिकरी आमे पहुंचले नी आमे फर्स्ट रे सॉल्यूशन देखिले देन इनवर्स ता हम इनवर्स तीन प्रकार आमे जानि पहले गोटे इनवर्स तो मैट्रिक्स मेथड मैट्रिक्स इनवर्स मेथड ओके सेकंड टा हला हमरो गॉस एलिमिनेशन बैक सब्स्टिट्यूशन करिकरी आमे पकाउथिले थर्ड देर भी आमे कले गॉस जोर्डान मेथड रे okay so we have three different methods for solving getting the inverse of the matrix आमे लास्ट क्लास रे भी करथिले आमे दीटा करथिले बर्तन एबे कोन करिवा सॉल्यूशन बाय आउ दीटा मेथड अछि जैकोबी एंड सीडल मेथड बोथ आर इटरेशन मेथड टिके अधिक काम हमको करियो पड़ियो सेठी we have to use calculator मु एबे एग्जांपल गोटे देबी ओके सो तमे ताकू से मेथड रे करिवो सो इट इज प्योरली एन इटरेशन मेथड व्हाट डू यू मीन बाय इटरेशन मेथड कहले हमरो एठी सबु बेले आंसर ता प्यूरिफाई हे कि जीवो एट लास्ट एग्जैक्टली आंसर आसीबो बा कंटिन्यूअसली जदि दीटा स्टेप रे सेम आंसर रहिबो xyz रो बा x1 x2 x3 रो तो सेठी आमे इटरेशन मेथड आंसर आसिला बोल करी धरा जीवो इटरेशन मेथड मींस यू हैव टू गो फॉर प्यूरिफाइंग और अप्रोक्सीमेट आंसर टाकू आउ टिके एक्यूरेट करिया पई आमे अधिका थर टाकू सब्स्टिट्यूट करिकरी वैल्यू आनिया को पड़िबो ओके दिस इज योर इटरेशन मेथड तो ए जैकोबी गॉस सीडल एंड जैकोबी मेथड ऑफ these are two iteration methods okay iteration method so what is Jacobi and another is your Seidel both are iteration method both are almost same Jacobi टा जेमती Seidel टा भी सेमती तीटा जाक समान रहिबो तो हमको खाली प्रोसीजर भी almost same मु बर्तन Jacobi रे कहबी now here when we will apply this method if the linear system has a केते बेले हमें अप्लाई करिया if the linear system has a large number of unknowns then the Gaussian we will apply okay if the linear system has a large number of unknowns then we will apply these Jacobi or Seidel iteration method okay so हमें तीनटा रे भी करि परिया बट तीनटा रे तो हमको ऑलरेडी जे गॉस एलिमिनेशन गॉस जॉर्डन रे इजी हबो तो हमें जते बेले इथि मोर देन आसीबो बट बेले बेले हमको तीनटा थाई करी भी जैकोबी मेथड रे कर बोली भी कहिथिबो ओके दिस इज अ लॉन्ग एंड लिटिल बिट लेंथी मेथड हमको कैलकुलेट बेसी करिया पड़िबो यू हैव टू गो फॉर कैलकुलेशन बहुत कैलकुलेशन करिया पड़िबो सो यू नीड ए कैलकुलेटर मु एबे तो करि देबी तुमको कैलकुलेटर अगेन आई एम रिपीटिंग मु फर्स्ट क्लास रे कहिथिली जे वी नीड ए कैलकुलेटर फॉर सेकंड ईयर हमको कैलकुलेटर एग्जाम रे मध्ये अलाउ अछि तो सेति पई हमें कैलकुलेटर ताको अप्लाई करिया कैलकुलेटर रे ही कैलकुलेट कर परिया ओके मेथड किछि विशेष हमरो माने कैलकुलेशन बेसिस ना अछि मेथड का सेंति किछि माने डिफिकल्ट नुआ बट यू हैव टू अप्लाई योर माइंड एंड कैलकुलेट ओके सो वी विल सॉल्व ए प्रॉब्लम बाय यूजिंग गॉस
Jacobi method. Okay, so now I will give a question. Okay, here is the question. The question solved by Jacobi iterative method. Okay, so as I told you, जे ए जो यूनिट अच्छी यूनिट 1 आम करुचे वी आर डूइंग फॉलोइंग यूनिट 1 रे दीटा पार्ट अच्छी. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट रो लास्ट पोर्शन ता एटा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर. देन आफ्टर दिस आमे रियल फंक्शन रो रियल रूट बाहर करबा सेटा आउटे माने दीटा जे कइथिरु गोटे सेइथिरु गोटे क्वेश्चन आसी ओइथिरु गोटे हमको आंसर करियो पड़िबो. ओके, तो सेइत में एटा आमे एटा लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट 1. ओके, so 10x plus 8y minus 3z plus t is equal to 16. 2x plus 10y plus z minus 4t is equal to 9. 3x minus 4y plus 10z plus t is equal to your 10. 2x plus 2y minus 3z plus 10t is equal to 11. Okay, so this is the questions. Here there are 4 unknown variables. चारिटा unknown variable अच्छी x, y, z and t, and 4 equations are given. 1, 2, 3, 4. ए जाको भी हमें नॉर्मल मेथड रे करि परिया, बट नॉर्मल मेथड रे कले हमें अधिका टिके करे पड़ो. इथिरे भी तो काम भी अधिका हो, बट इट विल बी मोर माने हमरो इटरेटिव मेथड रे टिके भलो हबो, सुविधा हबो हमको. बट हमको अगेन यू हैव टू यूज योर कैलकुलेटर हमको यूज करियो पड़ो. इफ यू हैव ए साइंटिफिक कैलकुलेटर दैट विल बी माने गुड, भलो ही परिबो. इफ यू हैव नॉर्मल कैलकुलेटर देन हमको ताको मल्टीप्लाई करियो पड़ो. ओके, गॉट इट? बुझा पड़िला? Okay, so now we'll solve. Now for solving this, first of all you have to find चारिटा जाको वैल्यू रो इक्वेशन जाको हमको काढियो को पड़िबो. ओके, केमती बाहर करिया देखो. सॉल्यूशन 10x is equal to 16 minus 8y plus 3z plus t. ओके, therefore x is equal to 10 टा डिवाइड कर देबी मु. ओके, 16 by 10, 8 by 10, 3 by 10, sorry, y, z, 1 by 10, t. मु डेसिमल कर देबी. इट विल बी हेल्पफुल, हमको टिके एडवांटेज रहइबो इफ आई हैव डेसिमल. Okay, so you have x is equal to 1.6. now it कटि गले to it will be 0.8, 0.3,
एठी 0.1 t. Okay, this is equation, one of the equation. Similarly एठी मु कैलकुलेट कर देबी. Okay, so this one second one टा कोन हबो 10y is equal to at from 1 at from 2. 10y is equal to 9 minus 2x minus z plus 4t. So y is equal to 9 by 10, 2 by 10 x, 1 by 10 z, 4 by 10 t, which is equal to 0.9, 0.2x minus 0.1 z plus 0.4 t. Okay, so gote hila from 1 from 2. Similarly we can have from 3. Okay, so 3 out 4 ru bhi ame empty bahar kari pariya. So we have 3. एटे टिके एडवांटेज अछि ए प्रॉब्लम रे सब बेले एम्ति रहइबो सेमति नो एटे 10 अछि तो डेसिमल करिया एटा इजी हे जाउची सब क्वेश्चन रे सेमति रहइबो सेमति किछि गारंटी नो ना फ्रॉम 3 we have 10z is equal to 10 minus 3x plus 4y minus t. z is equal to एटा मु डायरेक्ट कर दोउची बिले 10 by 10 is equal to 1, 3 by 10 is equal to 0.3x, 4 by 10 is equal to 0.4y and at a t ta. So this is 0.1 t, and from 4 itaru 10 t is equal to 11 minus 2x minus 2y plus 3z, and which is equal to 2x 2y plus 3z, and which is equal to t is equal to 1.1, 0.2x, 0.2y, 0.3z. So if I have एटा को इक्वेशन 5 दे दोची, एटा को इक्वेशन 6 दे दोची, एटा को इक्वेशन 7 दे दोची, एंड फाइनली एटा को इक्वेशन 8 दे दोची. मते आउ पांच चारटा इक्वेशन मिलला where you have x, y, z and t. एमती चारटा जाक वैल्यू आमे पकैले बाहर कर देले तो सब गणित रे सेमती हबो. एटे चारटा अननोन वेरिएबल अछि सेति पय चार थर पडला. जदि तीनटा अननोन वेरिएबल थिबो तले तीनटे बाहरिबो x y z. ओके, तो व्हेनेवर अकॉर्डिंगली योर क्वेश्चन अनुसार तमरो आंसर टा हबो. ओके, गॉट इट? बुझा पडिला बर्तन. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, एथि या परे हमको एप्रोक्सीमेशन वैल्यू आरंभ करियो पडिबो, व्हिच इज द इटरेशन मेथड. हैला एबे रियल इटरेशन मेथड हमरो आरंभ हबो. ओके, सो नाउ फॉर द zeroth approximation एथेटी लिखौजी कंटिन्यू हबो. नाउ फॉर द zeroth सबु प्रॉब्लम रे ए स्टेपटा रहइबो zeroth approximation. We have, okay, remember सबु हमें वैल्यू जा करे y z t 0 नै करी x y z t 0 नै करी स्टार्ट करबा. ओके, सो हमें यू कैन हैव x 0. रिमेंबर एठी सबु जाक y z t रे 0 पड़िबो, ताकू नै करी कॉरेस्पोंडिंग x वैल्यू आसीबो. इफ आई पुट 0 0
0, what I am getting x0 is equal to 1.6, 0, 0, 0, that is equal to 1.6 हेला y टा कले आउट के बुझा पड़ी दिबो if you have y0 zeroth approximation बोली कहै छी so x z t एटे 0 पड़िबो कोन पड़िबो x z t ताले कोन हबो 0.9 0 0 0 it will be 0.9 थर्ड टा एटा कोन हबो एटे x y t 0 पड़िबो so z0 is equal to you have मोइटा लिखै दोची so z0 is equal to you have this one 1 0 0 0 जो जा वैल्यू बाहर करूची एक्सेप्ट दैट बाकी तीनटा जो वैल्यू मु ताकू 0 नहीं जाउची so you have 1 and t0 एथरु मिलिबो it will be 1.1 बाकी सब 0 here it will be 1.1 this is the first iteration value you can say first iteration value remember ए iteration टा हमरो next part रे बेसी यूज हबो ए जेति पई एटा माने बारंबार गोटे हमको करिया पड़िबो so that हमें तेरो एडवांटेज पाई परिया वर्तमान मु x y z t रो गोटे approximate value पाइली these are approximation value हमको सॉल्व करियो कोइची सॉल्व रे x y z t रो वैल्यू बाहर करबा हमें x रो वैल्यू y रो वैल्यू z रो वैल्यू यार वैल्यू चारटा को वैल्यू हमें पाई गले बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू और यू कैन से दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो आपको हमें प्यूरिफाई करबा आउरी एक्यूरेट करिया पे चेष्टा करिया सो दिस इज नोन एज इटरेटिव हमरो वैल्यू ओके सो बुझा पड़िला वर्तमान सो आफ्टर दिस कोन करियो एतिकी हमें लिखि दियो राइट हमको से एक्स वाई जेड जो 5 6 7 8 इक्वेशन टा दरकार ताकू हमें सब बेले व्यवहार करबा बाय यू एबी वैल्यू जाका हमें सेथरे पकेबा सो राइट डाउन दिस वन मो आउट रे 5 6 7 8 इक्वेशन लिखि ओके गॉट इट बर्तन मु कोन करबी एठी आ गोटे वैल्यू पकेबी राइट मु एटा मिसिति बिटै दोची now I am writing the 4 equations चारटा जाको इक्वेशन बर्तन मु लिखु जी फर्स्ट ऑफ ऑल you have x is equal to 1.6 minus 0.y plus 0.3 z minus 0.1 t y is equal to 0.9 minus 0.2x minus 0.1z plus 0.4 t z is equal to 1 minus 0.3x plus 0.4y minus 0.4t and finally t is equal to 1.1 minus 0.2x minus 0.2 y plus 0.3 z okay these are the 4 equations we are having okay तो हमको इठी इटरेशन जाको लिखिया को पड़िबो तो फर्स्ट इटरेशन वैल्यू हला हमरो हेडे डेसिमल आसीबो डेसिमल हमें चारिटा वैल्यू नहीं परिबा आफ्टर डेसिमल हमें चारटा वैल्यू नबा x y z t तो फर्स्ट इटरेशन टा हमरो केते आसी 1.6 एक्स्ट्रा आसिला एटा आसिला 0.9 एटा आसिला 1 मु चारिटा जेतु नेबी तक सजे की लिखिछि स्टाइल रे आ किछि नै एठी
Okay, so these are the 4 values. Okay, first iteration. Okay, second iteration by we have to now you can say eta ku 2 हमें सेकेंड टारे एठी x y z t बाहर करिया आउथरे. ओके, सो नाउ again we have x हेला x बाहर करिया. x is equal to 1.6 minus 0.8 y value टा 8 पकेबा बुझा पड़िला. that is 0.9 plus 0.z z टा एटा पकेबा 1 minus 0.1 into 1.1 बुझा पड़िला. when you have second iteration then you have the first value जोटा आसी थिबो ताकू आमे एठी पकेबा. दिस इज 1.6 अछि 0.8 into y थिला y जगह मु ए वैल्यू टा देली z थिला z जगह ए वैल्यू टा देली t थिला. एबे x रो गोटे वैल्यू आसीबो. सो नाउ बाय एटे प्योरली आमे कैलकुलेटर यूज करले you are getting x is equal to 1.07. similarly y 0.9 एटा कैलकुलेटर रे करिबा कैलकुलेशन मैनुअली हबो नाही ऑलरेडी जेतु अछि मु पकई देली. ओके, दिस इज द एडवांटेज मते अछि. सो सेट में यू हैव टू यूज योर कैलकुलेटर ही यूज करियो. सो नेक्स्ट 0.9 0.2 x is equal to 1.6 then minus 0.1 z is equal to 1 minus 0.4 t is equal to 1.1. okay, then we have y is equal to 0.92. okay, then z is equal to, now put this value 1 minus 0.3 x जगह रे केते पड़ियो 1.6 y जगह रे केते पड़ियो 0.9 and t जगह रे 0.4 into 1.1 ए वैल्यू टा which is equal to z is equal to 0. I am getting 77. okay, एटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू नियाई छी 77 तापरे भी आउरी किछि रही पारे. आई टेकन 2 वैल्यूज. ओके, देन t पई हम एठी आउथरे यूज करिया. दिस इज 1.1 minus 0.2 x जगह रे. दिस इज योर इटरेशन मेथड. खाली हमको कैलकुलेटर यूज करियो पड़ियो. 0.3 into z कहले 1 and t is equal to 0.90. तो बर्तन इन द सेकंड इटरेशन टा हम लिखि देबी 1.0700 मु चारटा लिखुची. एठी y टा 0.9200, थर्ड टा 0.7700 and फोर्थ टा 0.9000. ओके, बुझा पड़िला. क्लियर समस्त को जाना पड़ी जाउची. बर्तन एटा सेकंड इटरेशन हला. नाउ विल गो एमती हमको वी हैव टू गो अप टू हाउ मेनी इटरेशंस 5 थर 6 थर 7 थर 8 थर 9 थर 10 थर. एक क्वेश्चन रे यू हैव टू गो अप टू 10 टाइम्स. ओके, नॉर्मली वी हैव टू मोर देन 8 9 10 टाइम्स हमको जीवा को पड़ियो. ओके, सो सेति पे एटा दिके हमरो कॉम्प्लिकेटेड यू कैन से माने कॉम्प्लेक्सिटी आसी दिबो बा भूलो जदी वंस यू हैव अ मिस्टेक ताले तापर भूलो हे दिबो. ओके, सेति पे एठी हमें केयरफुली करिया.
बर्तन गोटे इटरेशन कली तापर मु सेकेंड आउ थे वैल्यू पकेबी ओके बाकी जाक मु पकई पड़ेबी देख बर्तमान मु सेकेंडटा पकाउछि एबे एक्स एबे कोन करबी आउ थे गॉट इट बुझा पड़िला now second what I have to do again I have to do repeat the same thing repeating same procedure but then x is equal to 1.6 0.8 now y will be not this one 8 padigo second value ta second iteration 0.92 then plus 0.3 z आउ एटा पड़िबनी एटा पड़िबो 77 and minus 0.1 into 0.90 okay so again you will have calculator use करियो एदे आउथरे वैल्यू आसीबो इट विल बी 1.05 y is equal to 0.9 0.2 x जगह वैल्यू दे देबी x जगह केते a वैल्यू टा रहइबो 1.07 ताबरे माइनस 0.1 z जगह a वैल्यू टा रहइबो 77 0.77 माइनस 0.40 4 t जगह 0.90 what I am getting y is equal to बाउजी एठी 0.969 सेमती z 1 minus 0.3 x कहले 1.07 0. एठी हमरो y रहइबो 0.4 y that means 0.92 minus 0.4 t and z is equal to I am getting 0.957 and finally t 1.1 minus 0.x कहले 1.07 minus 0.2 y कहले 0.92 and plus 0.3 z कहले your 0.77 and t is we are getting around 933 okay 0.933 so इठी आउ गोटे इटरेशन लिखि देबी मु 0.3 1.0500 then इठी 0.969 then 0.957 then 0.933 you can watch एटा 1 टा टिके कमिलानी एटा 1.1 टा कमिलानी एटा टिके बढ़िलानी एटा आउरी बहुत कमिलानी सो एमती करी करी यू हैव टू प्रोसीड अप टू मु कहिछि ना अगरु हमको 10 टाइम्स पर्यंत हमको प्रोसीड होबा पड़ियो फाइनली मिनिमम 8 to 9 टाइम्स गला परे व्हेनेवर ए एमटी दीटा वैल्यू जेते बेले समान आसी जीवो सेति की बेले हमरो आंसर आसी गला बोली हमें जानिरा ओके सो मु आउ गोटे करबी तापरे मु वैल्यू पकेई देबी ओके नाउ अगेन अनदर इटरेशन राइट आउ गोटे इटरेशन मु करबी ओके now what I'll put here 0.8 जगह केते पके एठी y रो मूल्यटा एटा पकेबी 0.969 एठी z जगह 957 एठी 1 t जगह 0.933 which is equal to 1.0186 1.0186
Similarly here also again मु कहूची एटा टिके हमर डिफिकल्ट रहिबो बाकी एटा हमें गोटे दीटा ही करबा परे जते बेले हमें रेगुलर क्लास करबा रिवीजन क्लास करबा आपको आखरे हमें आउ अधिक प्रैक्टिस करबा ओके सो एटे 1.05 ए वैल्यूटा पकैली एटे y पडिबोनी z पडिबो 0.957 एटे t पडिबो 0.933 which will be equal to y टा हमर आसी जीवो 9765 similarly इथि you can have your calculator apply करिकरी हमें यूज करिकरी करबा इथि नो प्रॉब्लम इथि अगेन हमरे वैल्यू पडिबो एटा x पडिबो x is equal to 1.05 एटा y पडिबो y is equal to हमरो 969 एथि t पडिबो 0.933 and z is equal to your 9928 okay finally केवल x y z t रो वैल्यू पडुची नुआ ओके सो इथि x रो वैल्यू पडिबो 1.05 y रो वैल्यू 0.969 एटे z रो वैल्यू पडिबो 0.957 and which is equal to approximately 0.9923 okay so तो मैंने 84th iteration लिखिबो 1.0186 0. तमे को सर एटा तीनटा डेसिमल नेले हबन कि हेई परिबो किछ प्रॉब्लम नै you can take up to 3 decimal it will be more correct if you take 9765 9928 and finally 9923 okay बाकी इटरेशन जाको मु पकई देबी by using same process a value जाको 4 रे यूज हबो then you will get 5 तो हमको एथि सब जाको वैल्यू पकेया पड़िबो बट इट मु टिके लिवे की लिखिबी बुझा पड़िला वर्तमान बाकी इटरेशन जाको एज इट इज मु पकई दोची सो दैट हमको वैल्यू जाको जाना पड़िबो एटा 5 हैला then 5 पर you have sixth one 1.0174 by replacing here 1.0174 then it is 9939 use your calculator to calculate 9858 then 0.9989 okay then 6th iteration you have 0.9997 0.9975 0.9925 0.9974 okay then 7th iteration you have 1.0001 99997 by calculator use करके हमें जाको पाई परिबा 0.994 0.9984 8 1.002 998 देखो सब चेंज हो जी सेति पे मते करिया पडु जी 1.0001 and 0.49 ninth approximation 1.002
0.9999. This is also 1 point. देखो पाखापाखी आमर आसीगला. This is 1.000. Okay, then we have 10th iteration 1.0001, 1.000, 1.0000, 1.000. ओके, तो आ गोटे थर कले आमर हो जीवो से गोटे थरटा मुझे करूची पिले. देखो ये 10th इटरेशन टा वैल्यूटा पकेले आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. मुझे बर्तमान पकेकरी करूची. ओके, देखो ऑलमोस्ट हमें ये पहुंची गले आंसर पाखापाखी. ना आई एम यूजिंग दिस वन. देखो ये एक्स इज इक्वल टू 1.6 माइनस 0.8 वाई. वाई कहले के 1 प्लस 0.3 जेड. जेड कहले भी हमर 1 माइनस 0.1 इंटू टी कहले भी 1, which is equal to, use your calculator, you will get almost हमर 1 आसीबो. ओके, y is equal to 0.9, 0.2 into x. x कहले 1.000, minus 0.1 into z, 0.4 into 1. Okay, which is equal to 1. z कहले भी हमर 1 minus 0.3, 1.0001, then minus plus 0.4 y, 0.4. Okay, so which is almost equal to your, then t is equal to 1.1, 0.2 x कहले 1.0001 minus 0.2 1 plus 0.3 1, which is equal to 1. देखो बिले एठी 1 point some 3 आसी पारे. आफ्टर 40 आमे आउ किछि कंसीडर करबेनी. चारिटा 0 पर मन करो हमर 5 आसला, will not consider that one. चारटा जीवा पर 8 आसला, will not consider that one. आफ्टर 40 जदि किछि नंबर आसला आसी पारे कैलकुलेटर रे सब कैलकुलेट करला बेले, so then you can have your answer. Okay, so you have the final iteration is your 1 1 1 and 1. Okay, therefore now you have the answer. X is equal to 1, y is equal to 1, z is equal to 1, and t is equal to 1. This is your final answer. Okay, so एटा हमें चेक कर परिया. पूरा जो इक्वेशन अछि सेइथिरे हमें पके करी चेक कर दे परिया. हमें जेमति चेक करथले पूरा मिसै दे करी x y z t तीनटा चारटा जगह इक्वेशन मिसै दे करी बाय पुटिंग दिस वन हमें चेक कर दी परिया. देखो आंसर ठीक की भूल बटन चेक कर दोछि. हमको जो चारटा इक्वेशन दिया है we have first of all 10x plus 8y minus 3z plus t is equal to 16, then 2x plus 10y plus z minus 4t is equal to 9, 3x minus 4y plus 10z plus t is equal to 10, and finally 2x plus 2y minus 3z plus 10t is equal to 11. एटा ऐड कर दो 3 2 5 2 7 17x 17x, देन एटा 18 18 2 20 20 4 गले 16y, देन 5z हैला, देन ऐसे की 10 11
12 से आज गले 8t is equal to, that is 20, 30, 40, 6. Now LHS नहीं जा, 17 into 1, 16 into 1, 5 into 1, 8 into 1, 17, 16, 23, 5 and 8, that is 46. RHS. So we have the correct answer. Hila? Buja padila? This is for today. I will give you one question. Okay? So that you can do. Okay? And we'll have a revision class in the next class. Thank you. Good day.